नमस्कार दोस्तों, मैं विनय टोंडिया आपका स्वागत करता हूं शिखर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? करणी। आज का टॉपिक करणी। तो मित्रों, करणी के बारे में बात करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर ले चैनल को, और अगर अंत तक वीडियो देखने के बाद आपको पसंद आता है उसको लाइक तथा दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा। तो इतनी चर्चा के बाद हम लोग इसके ऊपर बात करते हैं। बात इस प्रकार चालू होती है कि पहले वीडियो में जब हम लोग पहला वीडियो देख रहे थे तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने लिखा था 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का। तो मैंने कहा था इसको याद भी करना है। मैंने आपको लिखा था 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, ऐसे। तो ये भी आपको याद करना था। तो मैंने आपसे कहा था कि इनको अगर याद करोगे तो आपको ऑल टाइम प्रॉफिट होगा, कभी लॉस नहीं होगा। तो इनको आप याद करना ही करना है। देखिए, याद नहीं करोगे तो परीक्षा में बैठे रहोगे। 4 गुणे 4 क्यूब निकालना है तो 1 4 और, समझ रहे हैं आप? तो इनको याद करना तो अनिवार्य है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो 5 या 6 तक याद कर लो, जैसे 2 का, 3 का, 5 का, 4 का, क्योंकि ये अधिकतर क्वेश्चनों में पूछे जाते हैं। अब जैसे आपसे 1 4 9 16 25 36 49 ऐसे बढ़ते चले जाइए। ऐसे इसमें 1 8 9, अब 4 का कितना होता है बताइए? सॉरी, यहाँ पर तो 8 सही है, यहाँ 27, 4 का 64, 4 का भी लिख दें, 5 का 125, 6 का 216, 7 का बताइए 343, 8 का 512, 9 का 729 और 10 का 1000, 11 का बताइए 13 31। तो ऐसे आपको याद, और मैंने कुछ लिखे भी थे, मैंने कहा था इनको याद करें। तो आप ये बताएंगे इन संख्याओं को कहा क्या जाता है? इन संख्याओं को कहा जाता है पूर्ण संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या। क्या कहा जाता है? पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या। ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि परीक्षा में पूछ भी लेते हैं, कई प्रश्नों में पूर्ण वर्ग संख्याओं के ऊपर चर्चा है, और पूर्ण वर्ग संख्याएं क्या होती हैं ये जानना आपको आवश्यक है। अब आपके बाद आपको इस चीज का पता चल गया ये पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं, तो स्वाभाविक है कि ये पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं, तो ये जो होंगी ये पूर्ण घन संख्याएं। क्या होंगी? पूर्ण घन संख्याएं। अब दोनों में अंतर कुछ नहीं है, ये स्क्वायर है और ये क्यूब है, इतना अंतर है। लेकिन ये चीज आपके दिमाग में रहनी चाहिए कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है और ये पूर्ण घन संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या और पूर्ण वर्ग संख्या पढ़ाने का औचित्य क्या है? इस समय पे हम तो पढ़ा रहे थे करणी, तो उसका औचित्य ये है, देखिए बच्चों, क्योंकि अगर ये आपको पता नहीं होगा तो दिक्कत आएगी। जैसे मैंने आपसे प्रश्न पूछ लिया कि बताइए बच्चों कि 25 का रूट यानी कि वर्गमूल जिसे क्या होगा? 25 का वर्गमूल क्या होगा? तो आपको अगर ये याद होगा तो आप कहोगे सर ये तो 5 का स्क्वायर है, और वर्गमूल के अंदर स्क्वायर रहता नहीं, इसलिए उत्तर क्या आएगा? 5। यानी 2 जोड़े बन रहे हैं, 5 जोड़े 5 के तो 1 5, इसलिए इनका औचित्य बहुत बढ़ जाता है। मैं आपसे पूछ लूं बेटा 49 का क्या होगा, तो आप कहोगे सर 7 होगा, क्योंकि आपको पता है कि जो 49 यानी 49 है वो 7 का स्क्वायर है। मैं आपसे पूछ लूं बेटा 121 का क्या होगा, तो आप कहोगे सर 11 गुणे 11, ये किसका हो गया? 11 का स्क्वायर हो गया, अर्थात इसका आंसर कितना होगा? 11 होगा, क्योंकि ये आपको याद है। तो बच्चों आप इनको डायरेक्टली निकाल रहे हो। अगर याद नहीं होते तो आपको समस्या आती, आप इनके गुणनखंड करते। जैसे मान के चलिए कोई संख्या है, मैं आपको लिख दे रहा हूं 128। क्या लिख दी? 128। अब ये 2 मिलेगा, इसमें दम से मिलेगा, ठीक है? तो इसमें हम लोग इसके, देखिए हमने कहा इसका वर्गमूल निकालो। क्या कहा?
वर्गमूल। अब बचपन से हम लोग पढ़े हैं जो वर्गमूल होता है उसमें दो दो के जोड़ा बाहर निकलते हैं, पढ़े हैं। तो उसी हिसाब से हम लोगों ने इसके गुणनखंड किए। क्या किए? गुणनखंड किए। तो 2 से किया तो कितना बचा? 64। 2 से किया तो कितना बचा? 32। 2 से किया तो कितना बचा? 16। फिर 2 से किया तो कितना बचा? 8। फिर 2 से किया कितना बचा? 4। फिर 2 से किया 2 और फिर 2 से किया तो 1, अर्थात 2 2 4 2 6 और 1 7। यानी इसमें कितने गुणनखंड आ गए? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, 2 2 4 2 6 और 1 7। अब हमारे पास जोड़ा कितने बन रहे हैं? जोड़ा तो 3 बन रहे हैं, इसलिए बाहर क्या निकलेगा? 3 2 निकलेंगे। कितने 2 निकलेंगे? 3। अंदर 1 2 रह जाएगा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8। तो ये तो साधारण तरीका है वर्गमूल निकालने का। ये इसलिए बता दिया क्योंकि आपके आगे काम भी आएगा और शायद सवालों में आपको जब हम समझाएंगे तो दिक्कत नहीं होगी। वैसे मुझे इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मैं आपके लिए ऐसी ऐसी विधियां हैं मेरे पास कि आप उन्हीं से कल्याण हो जाएगा। लेकिन फिर भी जब इस टॉपिक को हम लोग पढ़ रहे थे तो इसका बेसिक जानना हम लोगों के लिए अनिवार्य था। चलिए मित्रों, पहला सवाल चालू करते हैं। पहला सवाल चालू करने से पहले मुझे ये पूछना है आपसे कि अवरोही और आरोही में अंतर क्या है? तो भूल जाते हैं हम लोग, कभी कभी याद रहता है, कभी कभी याद नहीं भी रहता है। तो इसका जो मेन अंतर है वो क्या है? जो अवरोही है और ये जो आरोही है, दोनों की हमने तुलना की। अवरोही में 1 2 3 4 अक्षर हैं, इसमें 1 2 3 है। तो बड़ा कौन हुआ? ये। और छोटा कौन हुआ? ये। तो अब आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कभी। जब अवरोही पूछे तो बड़ा से छोटा, और जब आरोही पूछे तो छोटा से बड़ा, क्योंकि पूछ सकता है ना, क्यों नहीं पूछ सकता है? तो ये आपका अवरोही आरोही हो गया। इसी के आधार पर एक प्रश्न बनता है आपका करणी का। ये तो बेस तैयार हुआ आपका। अब प्रश्न किस प्रकार है? ऐसा है, मैं लिखता हूं। देखिए क्वेश्चन जो आपका है वो क्या है? वो इस प्रकार है कि 3 √ 5 कॉमा 4 √ 3 कॉमा √2 कॉमा 6 √4 को किसमें लिखना है आपको? आरोही या अवरोही? जिसमें लिखना हो। मैंने तो इसको कर दिया अवरोही क्रम में। अब इसको अवरोही क्रम में लिखना है। तो आप बताइए कि इसमें बता सकते कौन बड़ा है कौन छोटा? अच्छा, ये देखने में लग रहा है ना, तो इसका मतलब जब इसके आगे कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या होता है? 2। इनमें करणी कितना है? 3। ये करणी 4 और ये करणी 6, और जब जिसमें कुछ नहीं होता वो करणी कितना होता है? 2। तो इसको बनाने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है जो इनकी करणी है, ये इनको हम लोग क्रम से लिख लेते हैं और इनका क्या ले लेते हैं हम लोग? एलसीएम। तो यहां लिखेंगे एलसीएम ऑफ, मैं ये देख लूं जरा कि आ रहा है पूरा कि नहीं आ रहा है। एलसीएम ऑफ 3 4 2 6, यानी 3 4 2 6 इनका एलसीएम लेंगे। तो देखो वैसे तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो इसका एलसीएम है वो 12 है, फिर भी आत्म तसल्ली के लिए हम लोग क्या करते हैं? इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो सबसे पहले तो 2 ये लीजिए, फिर 2 ये लीजिए, फिर 3 ये लीजिए। तो देखिए 2 दूनी 4 या 12। अब आप कहोगे सर आपने कैसे बता दिए थे कि डायरेक्ट ये 12 आ रहा है? तो पहले इसको लिख लीजिए फिर समझाते हैं। एलसीएम बराबर कितना आया? 12। अब एलसीएम आपको पता चल गया कि इनका कितना है? 12। हम लोग क्या करते हैं कि 3 4 2 6 था, 3 4 2 6 था। सिर्फ ये वाला जो है 2 का स्क्वायर था और ये वाला था 2 गुणे 3। इसके अलावा कहीं कुछ नहीं था, सब अभाज्य संख्याएं थी।
तो अब हमें यह देखना है कि ये तो 2 3 दूनी 6 ये हो गया, मतलब आपका ये भी खत्म हो गया, इसका ये खत्म हो गया, ठीक है, ये खत्म हो गया आपका। अब आपके पास बचा क्या, ठीक है, ये खत्म हो गया, ठीक है, 3 ले लिया ना, तो ये खत्म हो गया, एक ही बार लेते हैं ना संख्या, तो 3 ले लिया, ये खत्म हो गया, एक ये ले लिया, अब बचा आपके पास केवल ये। जब एक बार देते हैं तो बचा ये, तो यहां पर 6 हो गया था, 3 दूनी 6, तो 6 दूनी 12। चलिए छोड़िए, अब इसका एलसीएम कितना आ गया आपका 12। अब इनका एलसीएम 12 जब आ गया तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि ये जो करनी की घात दिख रही है इसका भाग देते हैं, किसमें, एलसीएम में। तो 3 का भाग हमने 12 में दिया तो कितना आया बताइए जरा। देखिए जब भाग देंगे तो यहां आ जाएगा 12, कितना आ जाएगा 12, भाग दिया तो यहाँ 12 जब लिखेंगे, क्योंकि समान करनी करनी है तभी आरोही अवरोही बताएंगे, जो एलसीएम आता है वही इनके आगे आ जाएगा, वही इनका समान करनी हो जाएगा। तो यहाँ 12 आ गया, 3 का भाग दिया, 4 किया 12, 4 बार जा रहा है, 5 की घात 4, ऐसे यहाँ भी 12, यहाँ देखिए 4 का भाग देंगे तो 3 बार जा रहा है, ऐसे यहाँ पर 2 का भाग देंगे तो 6 बार जा रहा है 12, ऐसे यहाँ पर 6 का भाग देंगे तो 2 बार जा रहा है। अब इनका हमें पता होना चाहिए, मैंने आपसे कहा कि 2 4 5 और हो सके तो 6 भी, वैसे लिमिट 6 की नहीं पड़ती है, 3, इनकी घातें कुछ ज्यादा तक याद कर लीजिए। जैसे ये है 3 तक तो याद है सबको, देखिए 5 का 5 तो 5 हो गया, देखिए 5 तो 5 हो गया, 5 गुणे 5 25 हो गया, 25 गुणे 5 125 हो गया, 125 गुणे 5 625 हो गया। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, बार बार कौन करेगा इसको। तो यहां पर क्या आ गया 625, यहां 3 घात है, 3 घात का मतलब कितना होगा 27, यहां पर 6 घात है, अभी आपने किया था 7 घात 128, मैंने शुरू में कराया था, तो यहां पर 6 का कितना होगा 64, 4 का स्क्वायर सबको पता ही होना चाहिए कितना होता है 16। तो मित्रों हमें क्या निकालना है इसमें, हमें निकालना है अवरोही, और जिसे आरोही निकालना हो वो छोटा ढूंढे, क्योंकि आरोही छोटा है इसलिए छोटे से बड़ा हमें निकालना है, अवरोही इसलिए हम लोग बड़े से छोटा। तो इसमें सबसे बड़ा कौन दिख रहा है, देखिए जरा मुझे तो ये दिख रहा है, यानी कि सबसे बड़ा वाला कौन सा हो गया ये। तो यहां पर सबसे पहले तो मैंने इसको लिख दिया, उससे बड़ा कौन दिख रहा है, उससे बड़ा बताइए कौन दिख रहा है इनमें से, ये दिख रहा है, अर्थात ये वाला √2। उससे बड़ा कौन दिख रहा है, ये वाला, अर्थात 4√3। और फिर सबसे छोटा कौन दिख रहा है, जो सबसे बड़ा को लग रहा है। तो ये आपका क्रम बन गया किसका, करनी का। तो मित्रों इसको ध्यान रखना, ये पेपरों में एक दो बार आपका पूछा गया है। चलिए इसको नोट कर लिया हो तो अगला सवाल देखें। मैं आपको आज ऐसे सवाल करवाने जा रहा हूं जो आप देखते ही लगाओगे और जिनके उनका उत्तर आपको देखते ही आएंगे। जैसे पहला सवाल इस प्रकार है, सवाल नंबर दूसरा है, सॉरी सवाल इस प्रकार है जैसे आगे, सॉरी यहाँ पर 7, यहाँ पर 7, यहाँ पर 7, यहाँ पर 7, और ये कहां तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है, कहां तक, अनंत तक। और लिख देगा का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए, इसका हमें मान ज्ञात करना है कि इसका मान कितना होगा। तो देखिए मित्रों जब ऐसा सवाल आ जाए कि इसका मान ज्ञात कीजिए, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं कि ये x बराबर है, क्या मान लेते हैं, x बराबर है। और जब इसको हमने x बराबर मान लिया तो अब हम लोगों को क्या करना है कि ये माना समीकरण 1, दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो यहां आ गया x स्क्वायर, क्या आ गया x स्क्वायर, और जब स्क्वायर इस पूरे का किया तो एक साथ बाहर निकल आया, बकाया अंदर रहे, बकाया अंदर रहे।
अनंत तक जा रहे हैं, कोई सीमा नहीं। इसको मान लिया हम लोगों ने समीकरण 2। हम लोग क्या करते हैं कि समीकरण 2/1 कर देते हैं। क्या कर देते हैं? 2/1। तो 2/1 किया तो यहाँ तो x², नीचे क्या है x। ये देखिए पहले वाले में x, दूसरे वाले में x², पहले वाले में। और ये किसके बराबर है? ये ऊपर वाला बराबर है 7 7 7 7 अनंत तक, ये भी है। और सेम टू सेम नीचे वाला है, देखिए 7, यहाँ लेकिन 7 बाहर निकला है, ठीक है। 7 7 7 7 तो देखिए ये और ये कट गए, यहाँ ये और ये कट गए, बचा क्या आपके पास? 7। तो ये तो था आपका बेसिक मेथड। क्या था? बेसिक मेथड। लेकिन आप सुनिए ट्रिक। ट्रिक क्या है कि जब भी इस प्रकार का सवाल आए कि अंडर रूट के अंदर अनंत तक वही संख्या बार 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 आती रहे, तो उसका उत्तर वही होता है। कैसे? देख लीजिए इसको जरा। हाँ, अब देखिए कैसे। जैसे ये मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि का मान ज्ञात कीजिए, इसका मान ज्ञात कीजिए, तो आपको देखते ही उत्तर लिखना था। इसका आंसर क्या लिखना था? 7, क्योंकि ये जो संख्या है अनंत तक जा रही है। जैसे मैं आपसे पूछ लूं √5 अनंत तक का मान ज्ञात कीजिए, तो आप कह दोगे सर जो इसका आंसर होगा वो कितना होगा? वो इसका आंसर होगा 5। ठीक है। तो ये आपकी ट्रिक थी कि कोई संख्या अंडर रूट के अंदर बार 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 आए तो उसका आंसर क्या होता है? वही होता है। कोई धमाका नहीं, सिंपल मेथड। उसके बाद हम लोग ट्रिक। ये मैं कोई जादू नहीं है कि मैथ देखते ही आ जाएगी, मैथ लगा देते हैं यूट्यूब पर, बिल्कुल देखते ही आएगी आपको मैथ। ऐसा जादू कभी नहीं देखेगा, फिर आप मुझे ढूंढते फिरोगे तो मुझे कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। मैं इसी चैनल पर आपको प्रतिदिन मिलूंगा और इसी प्रकार के सवाल लेकर आऊंगा। ठीक, तो ये सवाल आपको समझ में आया, तो फिर इसके बाद अगला पढ़ते हैं। अच्छा मित्रों, यही अगर आपसे कह देते कि ये जो 7 7 बार बार आ रहे हैं, यही अनंत तक ना आकर रुक जाए। सवाल नंबर 4। ये जो सवाल आया था ये अनंत तक ना आकर कहां? बीच में कहीं रुक जाए। मान के लो ये यहाँ 4 पर रुक गया। अब ये गंभीर समस्या, अभी तक तो सब काट पीट के बराबर कर दिया था, फिर इनका क्या करेंगे? तो मित्रों मैंने अभी बताया अंडर रूट हटाने का केवल एक ही तरीका है, उसे कहते हैं वर्ग, यानी स्क्वायर दोनों तरफ का कर दो तो अंडर रूट हट जाए। तो अब देखिए जब नहीं कोई ट्रिक पता है तो यही करते हैं, इसका मान ज्ञात करना है। का मान ज्ञात कीजिए, देखिए का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए हमने इसको x बराबर मान लिया। क्या मान लिया? x बराबर। फिर वही कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का जब हम लोगों ने वर्ग किया तो यहाँ पे x² आ गया। इसका भी वर्ग किया तो एक साथ बाहर आ गया, बकाया 3 भैया अंदर बड़े रह गए। ये देखिए अब ये 3 बड़े बैकवर्ड हो गए। तो हम लोगों ने कहा फिर पुनः, अब मैं लिख नहीं रहा हूं, पुनः दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। जब पुनः दोनों पक्षों का वर्ग किया तो इस स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर आ गया और इस पूरे के ऊपर स्क्वायर आ गया। कन्फर्म? तो यहां पर तो आ गया आपका x की घात 4, देखिए 2 दूनी 4। यहां पर देखिए 7 का स्क्वायर, देखिए इसका इसके ऊपर नहीं चढ़ेगा और एक 7 बाहर आ गया, तो 2 7 अंदर रह गए। अब ये दोनों बोले 2 को निकाल लिया, हमें नहीं निकाला, तो हम लोगों ने कहा पुनः। पुनः का मतलब फिर इसका किया, इस पूरे का फिर होगा। तो यहाँ 4 दूनी 8, देखिए 4 दूनी 8। यहाँ पर देखिए 7 का ये स्क्वायर हुआ तो 2 दूनी 4, इस पर भी स्क्वायर आया और एक 7 बाहर आया, अंदर बचा। ये व्याकुल होने लगा कि सबको निकाल लिया, हमें छोड़ दिया, तो हम लोगों ने कहा पुनः। तो इसके ऊपर फिर स्क्वायर, यहीं करे दे रहे हैं, इसके ऊपर फिर पूरे के ऊपर स्क्वायर। तो यहाँ देखिए 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। यहाँ पर देखिए 4 दूनी 8, यहाँ पर 2 दूनी
4 यहाँ पर 7 के ऊपर 2 इंटू 7, जिसके ऊपर कोई घात नहीं होती क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। अच्छा ये बताइए गुणा में घातें हैं जुड़ती हैं, 8 4 12, 12 2 14 और 1 15, तो इसको लिख सकते हैं 7 की घात 15, बिल्कुल सही। तो मित्रों जब इतनी बात आ गई, 1 मिनट जरा रुको, देखिए नीचे तक आ रहा है कि नहीं। जब मित्रों इतनी बात आ गई, देखिए यहां तक बात समझ में आई कि ये आपका हो गया, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं, इसी को इस 16 को उस तरफ ले जाते हैं, तो x बराबर 7 की घात 15 ही था, 16 उधर आया तो किसमें हो गया, बटे में, तो ये इसका आंसर हो गया। आप कहोगे बटे में कैसे हो गया, अच्छा ये बताइए x स्क्वायर बराबर 2 है, तो x बराबर क्या होगा, उस तरफ जाएगा अंडर रूट 2 होगा। ये अंडर रूट नहीं होता है, ये होता है x की 2 की घात 1 बटे 2, यानी जो अंडर रूट वाला मान होता है वो बटे में घात होता है। जैसे मैं लिख दूं यहाँ पर 3 की घात करणी 3 घात 4, तो 4 की घात 1 बटे 3, ऐसे ये वाला जो यहाँ पर 16 था उसके नीचे पहुंच गया। तो ये था इसका बेसिक मेथड बनाने का। अब बेसिक तो परीक्षा में लगाने से रहे, बेसिक क्लियर होना चाहिए ना आपको, बेसिक तो परीक्षा में लगाने से रहे, तो बेसिक इतना बड़ा है आप परीक्षा में लगाओगे तो आप ये समझ लीजिए बेसिक ही लगा के लौटाओगे, इसके आगे आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो भाई कौन सी विधि बतानी चाहिए जिससे आपको दिक्कत ना हो। तो मित्रों देखो, जब भी इस टाइप का सवाल आए तो आप दिमाग में ये रखिए, पहले मैं थोड़ा बाइटली बताऊंगा ट्रिक, फिर उसका याद करें। आप लोग क्या करिए, एक सूत्र होता है a 2 की पावर n माइनस 1 बटे 2 की पावर n। अब a क्या है, a जो अंदर आ रही है संख्या लिख दिया 7, और n क्या है, n कितनी बार आ रही है, 1 2 3 4 बार आ रही है, तो 2 की घात 4 माइनस 1 बटे 2 की घात 4। तो देखो यहां पर 7 2 की घात 4 का मतलब क्या होगा, 16, 2 की घात 4, 16 में 1 दिया तो 15 बटे 16, ये देखिए उत्तर आ गया डायरेक्ट। अब आप कहोगे सर अगर हम परीक्षा में ये भूल गए, अरे ये भूल जाओ ठीक है, लेकिन 2 की पावर n मत भूलना। 2 की पावर n अगर याद रखोगे तो आपका पूरा सवाल आसानी से आ जाएगा। कैसे, देखिए 2 की पावर n याद रखना। अब n तो पता ही चल गया ना, क्या है 1 2 3 4, 2 की पावर 4 बराबर 16, 2 की पावर 4 बराबर 16। तो आपको बस ये याद रखना है कि 2 की पावर n यानी कि ऊपर जो है कम रहेगा एक, नीचे पूरा, जो भी आए 2 की पावर n ऊपर एक कम रहेगा, अर्थात 1 2 3 4, तो 7 2 की पावर n यानी 16, तो यहां पर क्या आ जाएगा 15 बटे 16। जैसे सवाल को मैं थोड़ा बदल देता हूं, समझ में आया, सवाल को मैं थोड़ा बदल देता हूं, सवाल में एक साथ कम कर देता हूं, तो कितने बचे 3, तो आप कहोगे 2 की पावर n अर्थात 2 की पावर 3 यानी कि 8, यानी ऊपर एक कम रहेगा यानी 7 बटे 8 होता है। तो कोई समस्या, अब आपको दिमाग में आ गया होगा कि ट्रिक आपको याद कोई भी नहीं करनी। मैं जितने सवाल बताता हूं, पीछे भी वीडियो बहुत डाल चुका हूं 80-90, उनमें भी मैं यही कहता था कि ट्रिक आपको याद नहीं करनी है, आपको केवल बेसिक कॉन्सेप्ट पकड़ना है, उसी के आधार पर आप सवाल लगा ले जाओगे। तो ये सवाल क्लियर हुआ। अगला देखिए, अगला सवाल इस प्रकार, सवाल ये दिया है और यहां पर रहेगा का मान ज्ञात, का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें इस सवाल का मान ज्ञात करना है, कैसे देखते हैं। देखिए मित्रों, इस सवाल को लगाने का सबसे सिंपल तरीका है, आप देखते ही इस सवाल का उत्तर मारोगे, ना कोई ट्रिक ना कुछ, सिर्फ गुणा आपको आना चाहिए।
72 के ऐसे गुणा कीजिए, 72 के ऐसे दो गुणनखंड कीजिए जिनका अंतर 1 हो, बस इतना ध्यान रखना। तो 70 के ये कई गुणा होते हैं, हमने तुरंत ही 2 से किया, यहाँ पर कितना आया 36, फिर 2 से किया, ठीक है, 2 3 6 और 1 2 छक्का 2 एकम 2 2 8 16, फिर 2 से किया हमने, 2 9 18, 3 से किया 3 और 3 से किया। अब इसके गुणनखंड हमने देखे 2 दूनी 4 दूनी 8, एक तो 8 आ रहा है, 3 त्रिका 9, मतलब यही मिल गए, हमें ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़े। यानी 8 और 9 का अंतर कितना आ रहा है 1। इसके दो गुणनखंड जो हमें चाहिए थे, दो गुणनखंड वो मिल गए। वो कौन कौन से मिले, एक तो 9 मिला और एक 8 मिला, क्योंकि इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है 1 आ रहा है। इन दोनों का जो अंतर है कितना आ रहा है 1 आ रहा है, तो ये गुणनखंड हमें मिल गए। तो हमेशा ध्यान रखना जब भी प्लस वाला सवाल होगा, जब भी प्लस वाला सवाल होगा तो इसमें जो बड़ा वाला मान होगा वो प्लस में होगा और छोटा वाला मान होगा वो माइनस में, छोटा वाला मान होगा वो माइनस में होगा। अब देखिए ये सवाल समझ में आया, ये आंसर हो गया +9 और -8। जैसे मैं दूसरा एक सवाल देता हूँ, जैसे यहाँ पर 90 √90 प्लस √90 प्लस डॉट 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 अनंत, इसका अंतर बताइए। तो आप कहोगे सर 10 9 90, ये आपका प्लस और ये माइनस, तो इसका ये आंसर हो गया। ये प्लस वाला ऑप्शन आया तो ये माइनस वाला ऑप्शन आया, तो समझ में आई बात कि नहीं आई। ये थे आपके उसके। अब इसमें आप कहोगे सर माइनस आ जाए, सवाल का प्रारूप बदल जाए और यहाँ क्या आ जाए माइनस आ जाए। ध्यान से देखना, सवाल का प्रारूप बदल जाए तो यहाँ क्या आ जाए माइनस। ध्यान रखना, मैं आपको बहुत ढेर सारे सवाल करा दिए इसी में, 2 ये हो गए, फिर माइनस बदल के 2 ये हो गए, ये मत सोचना 5 कराए। आज सवाल कम से कम अपने 10 या 12 सवाल हुए हैं। तो बीच में अगर माइनस आता है, क्या आता है माइनस, तो क्या करते हैं, जैसे बीच में माइनस आता है तो हमेशा ध्यान रखना जो आपकी ये संख्या होगी ये बड़ी वाली माइनस में होगी और छोटी वाली प्लस में, बड़ी वाली माइनस में और छोटी वाली प्लस में, बस इतना ध्यान रखना। ये माइनस में जो होगी बड़ी वाली माइनस में होगी और छोटी वाली प्लस में, और जो आपका प्लस वाला होगा उसमें बड़ी वाली प्लस में और छोटी वाली माइनस में। हमें कैसे गुणनखंड करने हैं इसके, ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनके बीच का अंतर 1 हो। कैसे गुणनखंड करने हैं, ऐसे गुणनखंड करनी है जिनके बीच का अंतर 1 हो। मित्रों मैं 1 2 सवाल आपको लिखता हूं, आपको घर से करके लाना। ये 3 सवाल हैं जो आपको घर से करके लाने हैं, और इसका छोटा सा भाग और बचा है, वो हम आपको कल के वीडियो में करवाएंगे। तो ये आपको 3 सवाल हैं जो घर से करके लाने हैं कि इसका मुझे कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। कल कोमल जी ने जो उत्तर दिए थे बिल्कुल सही थे, कोमल भैया हैं उन्होंने उत्तर दिए थे, बिल्कुल सही जवाब दिए थे, और मैं आशा करता हूँ वो ऐसे ही पढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, जीवन में उन्नति करते रहें। और मैं आप सभी छात्रों से निवेदन करता हूँ सभी लोग अपने अपने सवालों को इनको हल करके उनको उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य दें, और इससे पता लगता है कि आप सवाल लगा पा रहे हैं कि नहीं। कोई समस्या हो तो उसको भी लिखिए, इससे मैं उसका सुधार करूँ। जय हिंद, जय भारत।